आज हम देखेंगे कि शॉर्ट वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्क्रीन का साइज़ क्या है और जो उसका यूट्यूब का स्टैंडर्ड साइज़ चल रहा है वो क्या है। यूट्यूब ने एक अपना ऑफिशियल पहले तो 9:6 का साइज़ था और अब 16:9 पहले था और अब उन्होंने 9:16 कर दिया है। तो 9:16 में जो है ना वो 9:16 में हमारे पास जो साइज़ होता है वो इसकी डिमेंशन जो होती है ना वो होता है 1920 और उसके साथ 1080 ये होता है। तो हमारी स्क्रीन का जो साइज़ होता है ना वो मोस्टली बराबर नहीं होता। तो हम इसको अगर 2 पे डिवाइड कर लें तो उसके लिए हमारे पास जो साइज़ आ जाता है वो 960 एक आ जाता है और दूसरा हमारे पास इसको अगर 2 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 540 आ जाता है। तो हम ये दोनों डायमेंशंस अपने साइज़ में रखेंगे जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप फिल्मोरा में कर रहे हैं तो फिल्मोरा में यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाएंगे और वहाँ और उसके बाद यहाँ पे आपने दोनों साइज़ मेंशन करने हैं जो आपके एक तो जो हमारा 960 है वो और दूसरा 540। ये तो वैसे जो है ना वो होता है साइज़। आपने 540 ऊपर रखना है, 540 ऊपर रखना है और 960 नीचे रखना है और उसके बाद ये आपका साइज़ बन जाएगा 9:16 ये आपका साइज़ बनेगा और ये है 16:9 जो लॉन्ग वीडियो के लिए ये होता है। और जो शॉर्ट वीडियो होती है उसके लिए हमारे पास ये होता है। तो इसको जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जो हमारा कोई भी रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है उसमें हमने इस डिमेंशन को देना होता है और जब आप डिमेंशन दे लेते हैं उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट साइज़ ये वाला होगा शॉर्ट वीडियो के लिए। ये आपका शॉर्ट वीडियो का साइज़ होगा। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। जब भी आपने स्टार्ट करनी है रिकॉर्डिंग तो आपने ये वाला साइज़ लेना है 540/96। अगर आपका मॉनिटर या एलसीडी बिल्कुल ठीक है तो फिर आप इसको डायरेक्ट वैसे भी ले सकते हैं 1080 और 920। आप डायरेक्ट इसको ये भी ले सकते हैं अगर आपके एलसीडी का साइज़ बड़ा है। अगर आपका एलसीडी का साइज़ कम है तो आप फिर इसको लेंगे अगर इससे भी साइज़ कम है तो मज़ीद इसको डिवाइड कर लें। मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, आप इसको मज़ीद 3 4 जितने पे मर्ज़ी डिवाइड कर लें और जो आपको एग्जैक्ट साइज़ मिलता है। जैसे कि मैं कहता हूँ एक मेरे पास लैपटॉप है उसमें ये साइज़ चलता है इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2.5 से तो एक ये 432 आ गया और इसको भी मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ 2.5 पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये इसकी जो विड्थ होती है ना, जो इसकी लंबाई होती है ये वाली ऊपर से नीचे की तरफ ये 768 होती है और जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ तक आती है। ये हमारी जो डिमेंशन है तो उसके लिए ये हमारे पास बन जाती है। आपने ऊपर 432 देना और नीचे 768 देना है। आपका साइज़ अगर ये वाला है, नीचे वाला साइज़ क्योंकि फ़र्क नीचे वाले पे पड़ता है, चौड़ाई पे तो इतना मसला नहीं आता लेकिन लंबाई पे मसला होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग 432/768 है। मेरे स्क्रीन का साइज़ जो नीचे की तरफ है वो 768 है, 768। तो ऊपर वाला साइज़ मेरा जो था वो मैंने इधर से ही लिया है और ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग इस तरह होगी। तो इसकी रिकॉर्डिंग जब हम कर लेंगे
चलिए मैं इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह होती है। ये देखें, ये मैंने अब इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो अब मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको जाके यहाँ से देख लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये रिकॉर्डिंग की। ये देखने, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। इसको मैं एक दफ़ा प्ले कर लेता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ बिल्कुल वर्टिकली है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी पे जाके भी आप देखेंगे तो आपको इसका साइज़ बिल्कुल, ये देखें, ये वर्टिकल आपको नज़र आ रहा है। ये मैं तो इसका साइज़ अगर आप प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो बिल्कुल इसका साइज़ वही है जो यूट्यूब के डायमेंशन के एग्जैक्ट मुताबिक है। तो इसको हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके। इसके प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से डिटेल्स में ये देखें, ये मैंने जो 432 और 768 दिया था, तो ये मेरे हाइट और विड्थ ये दोनों यही मेरी थी, क्योंकि मेरी स्क्रीन का साइज़। आपका स्क्रीन का साइज़ जो भी है इसके मुताबिक आप इसको शॉर्ट वीडियो को बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिली होगी। आप सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करें, और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आपने बनाना है तो वो मोबाइल पे भी सही बन जाता है। मोबाइल पे डायरेक्ट बनाएं और उसको अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच। हाफिज़।